हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अग्रे। सो आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? टाइम सीरीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है? सो मैं ये टाइम सीरीज टॉपिक में मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूं जो आपको ये वीडियो में समझेगा। ये है टाइम सीरीज का इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये फुल, अगर आपने ये वीडियो देखा है, समझ में आ रहा है, ये वीडियो आपको समझा तो आपको टाइम सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट देखना है। मैं हर एक चीज कवर करने वाला हूं, सही कि नहीं? अब बताओ, देखो टाइम सीरीज 12th कॉमर्स को, पहले 11th कॉमर्स में था, अभी जो नया सिलेबस है उसमें 12th कॉमर्स को आ गया। अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई में भी मैथमेटिक्स जो कॉमर्स का उनको टाइम सीरीज है। ठीक है, इसके बाद बीकॉम में भी है, बीकॉम मैथमेटिक्स में टाइम सीरीज है, बीएससी मैथमेटिक्स में टाइम सीरीज है, किसी किसी को एमएससी में भी टाइम सीरीज है। समझ में आ रहा है? सो मैं ये जो मेरे टाइम सीरीज का प्लेलिस्ट है, मैं इसमें सब कुछ कवर करूंगा। मतलब अगर तुम बीकॉम के स्टूडेंट हो, तुम्हारा टॉपिक भी तुम्हें मिलेगा। अगर तुम बीएससी के स्टूडेंट हो, तुम्हारा टॉपिक भी तुम्हें मिलेगा। अगर तुम 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा टॉपिक भी तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें ढूंढना है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूं, मैं ये सोच के बना रहा हूं कि इससे सब लोगों का फायदा होगा। 12th कॉमर्स हो, बीकॉम हो, बीएससी स्टैटिस्टिक्स हो या एमएससी स्टैटिस्टिक्स, मतलब जिनको जिनको टाइम सीरीज है, समझ में आ रहा है? हर एक वीडियो, डेटा साइंस का जो टाइम सीरीज है, डेटा जो टाइम सीरीज ये फंडा है, ये डेटा साइंस में भी है। डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। मतलब ये बेसिक्स तो उनको है ही, बट अरिमा एआर वगैरह जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो पहले ये जो वीडियो है, ये जो फुल प्लेलिस्ट है, ये इसमें तुम्हारा कोई भी फील्ड हो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। बस तुमको वीडियोस देखना है और नीचे कुछ डाउट रहेगा तो पूछना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये वीडियो में मैं तुमको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, मैं कौन से टॉपिक कवर करूंगा ये मैं तुमको बताने वाला हूं, प्लस यूजेज ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, ये सब मैं तुमको ये वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान देना। सो व्हाट इज टाइम सीरीज? डेफिनेशन, टाइम सीरीज क्या होता है? दो डेफिनेशन लिखा है। पहले मैं सेकंड वाला डेफिनेशन तुमको एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट वाला बाद में। ठीक है, फर्स्ट वाले में थोड़ा वर्डिंग डिफिकल्ट है ना, इसके लिए मैं लिख दिया दोनों लिख दिया मैंने। और भी बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, बट जितने भी वर्डिंग है सबका मीनिंग सेम है। टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ए वेरिएबल एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ ए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तुम किसी पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में तुम कोई वेरिएबल का ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, सही कि नहीं, तो वो तुम्हारा क्या है? टाइम सीरीज है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल फिक्स करो, जैसे मैंने आर फिक्स कर दिया, समझ में आ रहा है, मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, समझो मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेरे को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कहां से कहां तक? जून से लेकर अगस्त तक मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिकॉर्ड करना है आर्ली। तो मैं हर घंटे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करूंगा, हर घंटे क्या करूंगा? ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आ रहा है? टाइम आ गया ना, सही कि नहीं? टाइम सीरीज इज सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ए वेरिएबल एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज। सर टाइम के वेरिएबल कंसीडर करके टाइम के हिसाब से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वही टाइम सीरीज है। अब इसके बाद डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ये थोड़ा हाई फंड डेफिनेशन है। द अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समझ में आ रहा है, दैट इज अकॉर्डेंस विद अकरेंस ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम अकर हो रहा है वैसे वैसे तुम क्या कर रहे हो? डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, इज नोन एज टाइम सीरीज। ये भी डेफिनेशन लिखो, ये भी डेफिनेशन लिखो, दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देना, टाइम सीरीज के कुछ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। सर आपने टाइम सीरीज पढ़ा दिया, यूज कहां पे है? यहाँ पे यूज है, ध्यान देना। मंथली, क्वार्टरली और ईयरली प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर तुम मंथली प्रोडक्शन लो कोई भी इंडस्ट्री का, ईयरली प्रोडक्शन लो या क्वार्टरली प्रोडक्शन लो, तो वो क्या है? वो भी टाइम सीरीज डेटा है। वो भी क्या है? टाइम सीरीज डेटा। देखो टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए। अगर मंथली डेटा कलेक्ट करो तो सब मंथली कलेक्ट करो, ईयरली कलेक्ट करो तो सब ईयरली ही कलेक्ट करो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद जीडीपी, जो ईयरली जीडीपी कंपेयर करते हैं ना, ये क्वार्टर का जीडीपी, ये क्वार्टर से कम है, ये क्वार्टर का जीडीपी, ये क्वार्टर से ज्यादा है, ये ईयर का जीडीपी, ये ईयर से, ऐसा जीडीपी कलेक्ट करते फिर उनको कंपेयर करते। तो जो ईयरली जीडीपी है वो भी टाइम सीरीज डेटा है। समझ में आ रहा है? इसके बाद मंथली सेल्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर का अगर तुम सेल्स मंथली, टाइम आ गया पिक्चर में, टाइम आ गया, डेटा कलेक्ट करते टाइम, तो क्या है? टाइम सीरीज डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस तुम लोग अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर लो, ईयर है, समझ में आ रहा है? तुम कोई भी, समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल सकता हूं ईयरली सेल्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हाँ, इसके बाद 10, 20, 30, 40, ये 10,000 हो सकता है, 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 10 लाख करोड़, तुम कुछ भी। इसके लिए मैंने यूनिट नहीं लिखा है, सिर्फ मुझे तुमको एक्सप्लेन करना है। समझ में आ रहा है? तो 2011 में इतना सेल था,
2012 में इतना सेल था, 2013 में इतना सेल था, 2014 में इतना सेल था, 2015 में इतना सेल था। मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया और मैंने ग्राफ बना दिया। ये है तुम्हारा टाइम सीरीज डेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो टाइम सीरीज डेटा समझ गया, इंट्रोडक्शन समझ गया, एग्जांपल समझ गया। अभी हम लोग क्या समझेंगे, आगे का पार्ट, टाइम सीरीज का यूज, टाइम सीरीज का कंपोनेंट। ठीक है, चलो ध्यान देना। सो फर्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। इंट्रोडक्शन हो गया ना, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। अब कंपोनेंट में 4 कंपोनेंट है टाइम सीरीज के। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या है मैं भी तुमको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले सुन लो। हाँ, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में 4 आते हैं, सेक्युलर, सीजनल, समझ में आ रहा है? इसके बाद साइक्लिकल एंड रैंडम। अभी सेक्युलर, सीजनल, इसके बाद साइक्लिकल और रैंडम समझेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज में जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि डेटा में कुछ चेंज हुआ है। डेटा में क्या हुआ है, हम लोग डेटा में चेंज देख सकते हैं। वो चेंज हैपेजेड नहीं रहता है, कैसा भी नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ हो सकता है हैपेजेड, बट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिस्टमैटिक पैटर्न देखने को हमें मिल सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ होता है रैंडम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिस्टमैटिक पैटर्न देखने को मिलता है। सो वहीं से कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज आया। मतलब जो हमें डेटा में चेंज देखने को मिलेगा वो उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, द सिस्टमैटिक पार्ट ऑफ वेरिएशंस और फ्लक्चुएशन ऑफ ए टाइम सीरीज मे बी रिफर्ड टू एज कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। समझ में आ रहा है? तो जो सिस्टमैटिक वेरिएशन है उसी को कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकती हैं? सेक्युलर, लॉन्ग टर्म, सीजनल, शॉर्ट टर्म, फिर साइक्लिकल, फिर रैंडम। समझ में आ रहा है? एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस ध्यान देते रहना। सेक्युलर, और अगर तुम लोग बीएससी के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग को नोट्स बनाने के लिए भी ये यूजफुल है। समझ में आ रहा है? मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, बट तुमको एग्जाम में भी तुम लिख सकते हो अगर शॉर्ट नोट वगैरह में आया। ठीक है, क्या बोला है? द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा either to increase or to decrease, either to increase or to decrease or to remain constant। हम देख सकते हैं डेटा कलेक्ट किया, लॉन्ग टर्म का डेटा कलेक्ट किया, तुम्हें इंक्रीज वाला पैटर्न दिख रहा है, डिक्रीज वाला पैटर्न दिख रहा है, या वो कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। अभी जो कर्व बनेगा स्मूथ, ओके, उसके बाद लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ डेटा हम लोग देख सकते हैं। डेटा में मूवमेंट होगा बट लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म का चेंजेस देखना है तो सीजनल में देख लो। समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसके बाद क्या बोला? द चेंजेस इन द वैल्यूज आर ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअस। मतलब जो चेंजेस है वो स्लो चेंजेस है, सडन चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एग्जांपल, तो इसमें ट्रेंड कौन से देखने को मिल सकते हैं? अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड या कांस्टेंट। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड। मतलब ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? सेक्युलर ट्रेंड आएगा। एग्जांपल, ईयरली पॉपुलेशन, ईयरली डेथ रेट। ठीक है, एग्जांपल ईयरली पॉपुलेशन जो ऑब्जर्व करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? डेथ रेट अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? वैसे चीज, हाँ, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड या स्टैग्नेंट मतलब कांस्टेंट, रुका हुआ, वही ट्रेंड है। समझ में आ रहा है? वैसी चीज। अब इसके बाद सीजनल ट्रेंड। अब यहाँ पे तुमको मैं भी सीजनल एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद मैं तुमको साइक्लिकल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। सीजनल और साइक्लिकल में दोनों लगभग सेम चीज साउंड करते हैं, बट ऐसा नहीं है, एक सही डिफरेंस है। हाँ, मैं तुमको सीजनल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जब मैं तुमको साइक्लिकल एक्सप्लेन करूंगा तब मैं तुमको डिफरेंस पॉइंट आउट करूंगा, तब तुमको समझेगी कि हाँ भाई, सीजनल और साइक्लिकल अलग है, सेम नहीं है। क्या बोला है? सीजनल ट्रेंड, इसको मैंने कुछ लिखा है शॉर्ट टर्म, या इसको कोई सीजनल वेरिएशन भी बोलता है। द रेगुलर seasonal change in that series or a specific period of time but less than a year, हाँ सॉरी, लेस को भूल गया, less than a year are called seasonal trend। मतलब हमें डेटा में क्या दिखा? सिस्टमैटिक पार्ट ऑफ वेरिएशन दिखा, फ्लक्चुएशन दिखा, बट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड क्या है? ईयर से कम है, आर कॉल्ड सीजनल ट्रेंड। उनको क्या बोलते हैं? सीजनल ट्रेंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत सिंपल है सर। अगर हम लोग अम्ब्रेला का सेल्स देखे, रिकॉर्ड करें, तो साल भर कोई ना कोई अम्ब्रेला खरीदता है, कोई धूप से बचने के लिए वगैरह। बट ट्रेंड मतलब फ्लक्चुएशन, जो सडन इंक्रीज आता है वो कब आता है? रेनी सीजन के टाइम पे। रेनकोट का रेनी सीजन के टाइम पे। फिर इसके बाद क्या? फायर क्रैकर्स जो दिवाली में जाते हैं। समझ में आ रहा? होली के कलर्स, ये सब चीज का जो ये आता है सेल्स का जो ऐसा कर्व, समझ में आ रहा है? पैटर्न दिखता है, वो सीजनल रहता है। क्या रहता है? वो सीजनल रहता है। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? सीजनल ट्रेंड। क्या बोलते हैं? सीजनल ट्रेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी कौन सा स्टार्ट करेंगे हम लोग? साइक्लिकल वाला। सो जो चेंजेस टाइम सीरीज में
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच इज मोर देन 1 ईयर। मतलब क्या सर, डेटा में चेंजेस तो है बट वो चेंजेस क्या है, मोर देन ए ईयर, रिपीट हो रहा है बट 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा टाइम में रिपीट हो रहा है। अगर 1 साल से कम टाइम रहेगा तो इसके पहले वाला सीजनल, और 1 साल से ज्यादा तो तुम लोग ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ भाई सीजनल अलग है और साइक्लिकल अलग है। समझ में आ रहा है? ओके। और दीज आर रिकरिंग, रिपीट होगा, पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक इन नेचर मतलब पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये रिपीट होता है, रिपीट होगा बट पीरियोडिक, ऐसा नहीं कभी भी नहीं, पर्टिकुलर टाइम के बाद। समझ में आ रहा है? टाइम इंटरवल हर, जैसे अभी मैं कंपनी की बात करूं तो हर कंपनी का अलग अलग रहता है। जैसे तुम कंपनी का अगर सेल्स प्रिडिक्ट कर रहे हो तो हर कंपनी का अलग अलग रहेगा, वो पीरियड जो रहेगा हर कंपनी का अलग अलग रहेगा। अगर तुम अमेजन का लो उसका अलग रहेगा, फ्लिपकार्ट का अलग रहेगा, कोई दूसरा कंपनी लो उसका अलग रहेगा। तो हर कंपनी का अलग अलग साइक्लिकल ट्रेंड देखने को मिलता है सेल्स का, ठीक है। सो दिस साइकिल्स आर कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। इसको हम लोग बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं। जो जब कोई भी कंपनी, 4 स्टेज होते हैं, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। प्रोस्पेरिटी में उनका सेल्स बहुत ऊपर जाता है, फिर उसके बाद रिसेशन में उनका सेल डिक्रीज होने लगता है, और डिप्रेशन में उसका सेल लोएस्ट पहुंच जाता है। जैसे प्रोस्पेरिटी में मैक्सिमम रहता है और फिर डिप्रेशन में लोएस्ट पहुंच जाता है, फिर वो रिकवर होते हैं फिर से, फिर उसके बाद फिर प्रोस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। तो 4 फेजेस रहते हैं साइकिल के ट्रेंड में, इसके लिए इसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं, समझना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल। इसके बाद सबसे लास्ट इर्रेगुलर ट्रेंड, कोई ट्रेंड ही नहीं है सर। सेकुलर में अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, सीजनल में हमको फ्लक्चुएशन दिखेगा, सीजनल में सीजनल रहेगा, उसमें साइकिल ट्रेंड में साइकिल रहेगा मोर देन ईयर। बट कुछ अनफोर्सीन इवेंट हो गया, जैसे वॉर हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, फैमिन हो गया, फ्लड्स हो गया, तो ऐसे टाइम पे क्या, ऐसे टाइम पे जो हमको वेरिएशन, चेंजेस देखने को मिलेंगे वो इर्रेगुलर ट्रेंड या रैंडम वेरिएशन या इर्रेगुलर वेरिएशन बोल सकते हो तुम लोग, या इर्रेगुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हो। सब लोग अलग अलग बोलते हैं, बट नाम अनेक काम एक, नाम बहुत सारे हैं बट इनका काम एक ही है। सो इर्रेगुलर वेरिएशन कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज फ्लड, famine, strikes और एक्सेट्रा, मैंने बता दिया है। द चेंज इन द टाइम सीरीज व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एंड आर इरेक्टिक इन नेचर आर कॉल्ड इर्रेगुलर वेरिएशन। समझ में आ रहा है? उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और उनका नेचर क्या रहता है, इरेक्टिक, ठीक है। सो हम लोग ने चारों भी कंपोनेंट कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स देखेंगे और यूजेस ऑफ टाइम सीरीज देखेंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। सो मैथमेटिकल मॉडल एडिटिव हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव हो सकते हैं या मिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है। अभी एडिटिव मॉडल, पहले 1 मिनट रुको, पहले हम लोग नोटेशन समझते हैं। नोटेशन, yt वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट टाइम t, t रिप्रेजेंट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, tt ट्रेंड के लिए यूज करते हैं, कौन सा, सेक्युलर, st सीजनल, ct साइक्लिकल और it इरेगुलर। समझ में आ रही है? उनकी ये वैल्यू रहेगी एट पर्टिकुलर टाइम t। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो एडिटिव, सो ये अगर ये एडिटिव है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। हाँ? चलो बढ़िया, ये तुमको समझ गया, समझा रहे? तो अगर मेरे को yt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, yt की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एट टाइम t, तो एडिटिव मॉडल क्या बोलता है, आप चारों भी ट्रेंड वैल्यू क्या करो, ऐड कर दो, तुम्हें yt की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कोई वेरिएबल में कोई पर्टिकुलर चीज मिसिंग हो, समझ में, किसी में इरेगुलर ट्रेंड है ही नहीं, किसी में सीजनल ट्रेंड नहीं है, किसी में साइक्लिकल ट्रेंड नहीं है, जो है वो ऐड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ yt। बट इसमें एक मेजर अजम्पशन क्या है, मेजर अजम्पशन ये, इट इज अज्यूम दैट द कंपोनेंट्स आर नॉन इंटरएक्टिव और इंडिपेंडेंट। मतलब जो कंपोनेंट्स है ना आपस में, ये सब इंडिपेंडेंट है, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसके लिए ये इकोनॉमिक डेटा में यूज नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया गया इसके लिए, ठीक है। सो एडिटिव मॉडल, अगर किसी ने पूछ लिया भाई एडिटिव मॉडल क्या है, तो क्या बोलने का कि अगर मुझे वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा, जो उनकी ट्रेंड वैल्यू है पर्टिकुलर टाइम पे, वो इनको ऐड कर दूंगा। अगर ऐड करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो उसको बोलेंगे एडिटिव मॉडल, और अगर मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल रहा हूं तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और ये जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, ये क्लासिकल अप्रोच है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओनली जो ट्रेंड है, ट्रेंड वैल्यू है, सेकुलर ट्री, उसको एक्सप्रेस करते हैं एक्चुअल वैल्यू, मतलब उसको एक्चुअल वैल्यू में, और बाकी सबके लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं। बाकी सबके लिए परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वैल्यू यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तुम्हें वैल्यू मिल जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी अगर तुमने एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को कंबाइन किया, कुछ अजम्पशन वगैरह बीच में डाल दिया, तो जो मॉडल बनेगा उसको बोलेंगे मिक्स्ड मॉडल। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड मॉडल।
ठीक है। तो मिक्स्ड मॉडल सब लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इनका तोड़ मड़ोड़ करके बनाते हैं, ठीक है। अब तुमको मल्टीप्लिकेटिव मॉडल समझ गया, अभी क्या स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ टाइम सीरीज। सो लास्ट टॉपिक यूजेस ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। यहाँ पे यूजेस ऑफ टाइम सीरीज दिख रहा है और यहाँ पे मैं कौन से टॉपिक कवर करने वाला। अगर तुम अभी तक रुके हो तो बस 2-3 मिनट और रुक जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ट्रस्ट करना, सब चीज कवर करूंगा, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम कॉलेज में तुमको टॉपिक कवर कर लिए, क्लासेस में तुमको टॉपिक कवर किया, बट सर मुझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, वीडियो देखो, समझ में आ रहा है। बट हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। सो यूजेस ऑफ टाइम सीरीज, भाई सर आप इतना टाइम सीरीज बता रहे हो, उनका यूज क्या है। सो इट हेल्प्स टू यूज द रियल बिहेवियर ऑफ द पास्ट डेटा। डेटा पास्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा था, उसका बिहेवियर हमको टाइम सीरीज से समझता है कि भाई ऑब्जर्वेशन लिया, उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है, या उनको देख लिया, हाँ भाई पास्ट में डेटा का ऐसा बिहेवियर था, समझ में आ रहा है। जैसे मुझे भी कोई नेक्स्ट समझो, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ए को टेक ओवर करना है कंपनी बी को, समझ में आ रहा है। तो कंपनी ए कंपनी बी के पास डेटा को ऑब्जर्व करेगी, हाँ इसे टेक ओवर करने लायक है या नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, वैसा। सो इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर लाइक डिमांड, प्रोडक्शन, वेदर कंडीशन एक्सेट्रा, समझ में आ रहा है। सो तुम लोग प्रीवियस डेटा के ऊपर, पास्ट डेटा के ऊपर एनालिसिस करके, स्टडी करके, बहुत सारा मॉडल बिल्ड करके तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। जैसे अभी डिमांड ऐसा है तो आगे क्या डिमांड होगा, समझ में आ रहा है। सर लेकिन ऐसा करके मतलब क्या, अरे मेरा भाई तेरा बिजनेस है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हें अगर कुछ प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें मार्केट का डिमांड तो मालूम होना चाहिए, और तुम्हारी चीजों का डिमांड तुम अपने इससे प्रिडिक्ट करोगे ना कि तुम्हारा क्या सेल हो रहा है, क्या सेल हो रहा है। हाँ बारिश के टाइम पे सेल ज्यादा होता है, ठीक है चलो ज्यादा बना, समझ में आ रहा है। अरे यार बारिश के टाइम, ये गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में सेल नहीं हो रहा, ठीक है थोड़ा कम प्रोड्यूस करो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे गोडाउन का इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह सब आता है ना, ठीक है। हाँ इसके बाद वेदर प्रेडिक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हेल्प्स टू कंपेयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस। कंट्री का जीडीपी अभी कुछ तो है, कंट्री का जीडीपी पहले तो हम बोलते हैं ना, हाँ भाई कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, कंट्री का जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज भी टाइम सीरीज डेटा से ही पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। इसके बाद तुम मल्टीपल टाइम सीरीज प्लॉट करके तुम कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हो, इट इज यूजफुल इन कंपेरेटिव स्टडी। अब इसके बाद मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ट्रेंड कैसे मेजर करते हैं, सीजनल वेरिएशन कैसे मेजर करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन किए, समझ में आ रहा है। सिर्फ इतने ही टॉपिक नहीं, समझ, इतने ही टॉपिक नहीं, और भी बहुत टॉपिक मैं कवर करते जाऊंगा, और मैं इस टाइम सीरीज को बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, क्योंकि ऐसा प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। किसी ने एक टॉपिक सिखाया, किसी ने 2 टॉपिक सिखाया, किसी ने 3 टॉपिक सिखाया, तो मैंने बोला ठीक है ना सब बना देते हैं, हाँ सबको फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड, ट्रेंड मेजर करने के लिए ग्राफिकल मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक, फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। इसके बाद अगर तुमको सीजनल वेरिएशन मेजर करना है तो सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, बोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक में कवर करूंगा। तो इसके बाद हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक कवर करेगा, समझ में। अगर तुम 12th कॉमर्स के बच्चे हो, तुम लोग बोलोगे सर मुझे ना लीस्ट स्क्वायर मेथड, स्ट्रेट लाइन बस यहां तक है, मुझे पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल, सिंपल एवरेज, रेशियो टू मूविंग, रेशियो टू ट्रेंड नहीं है, तो मत पढ़ो, समझ में आ रहा है। जो तुम्हारा है वही तुम्हें पढ़ो। तुम बोलोगे नहीं सर मैं बीएससी का हूं और मुझे ये सारे टॉपिक है, सारे पढ़ो, समझ में आ रहा है। सर मुझे ग्राफिकल मेथड आता है, ग्राफिकल को फ्री हैंड का मेथड भी बोलते हैं, सर मुझे ग्राफिकल मेथड आता है, सेमी एवरेज मेथड आता है, सर मुझे मूविंग एवरेज मेथड नहीं आता है, ठीक है सिर्फ मूविंग एवरेज का वीडियो देख लो, समझ में आ रहा है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस पूरे प्लेलिस्ट को डिजाइन किया है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, प्लस डिस्क्रिप्शन में तुम देखोगे तो तुमको इंस्टा मोजो का लिंक मिलेगा, समझ में आ रहा है। वो लिंक पे तुम क्लिक करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई भी अमाउंट, समझ में आ रहा है। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो तुम शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।